नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज जो पाम मैं रीड करने वाली हूँ, वो लगभग 28 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। आप अगर मैं एक नज़र में आपकी पाम देखूं और आपके करियर, आपके पैसे को बोलूं, तो आपके पास नंबर आते हैं 100 में से 100। बहुत बहुत अच्छा करियर रहेगा आगे, बहुत पैसा आप कमाने वाले हैं। सब कुछ एक एक करके अभी देखेंगे, बट वन शॉट में मैंने आपको बता दिया। आओ एक एक करके सीखते हैं। अभी सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ, आपकी जीवन रेखा से स्टार्ट करते हैं। आपकी जीवन रेखा को मैं देखूँ तो आपकी जीवन रेखा में ना एक बार तो ये लगा है, कट भी लगा है और बीच में ये टूटी भी है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए प्रॉब्लम आई है, और इवन इसके पहले भी एक बार ये बिल्कुल फेड हुई है। दो जगह तो हमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ तक की जीवन रेखा बहुत मजबूत है। अभी उस पर भी आऊँगी वापस, कौन सी एज रहेगी एंड ऑल। और यहाँ पर एक कट लगेगा, फिर यहाँ दिक्कत आएगी, उसके बाद फिर आगे जीवन रेखा बहुत मजबूत रहेगी। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये जो पीरियड आएंगे, ये पीरियड में तो स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, लाइफ में कोई ना कोई बड़ी टेंशन आने की संभावना है, चीज़ें ऐसी ही चलेंगी और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब एज कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है, पहले वो निकाल लेते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली खुद करेंगे, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे ना, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। मेरे जूम इन जूम आउट से डॉट्स इधर उधर हो सकते हैं, आप सामने से लगाएंगे तो एग्जैक्टली सेम लगेगा। मान लीजिए आपने यहाँ 10 डॉट लगाए, आपने 10 ही डॉट यहाँ लगाने हैं, उतने ही पास पास लगाइएगा जितने यहाँ लगाएंगे। इसको मिला दीजिए, ये 21 वर्ष का समय बनता है। हो सकता है ये पीरियड आपका निकल भी गया हो। ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी मेंटल इश्यूज़ जिसमें कि मतलब आप एकदम परेशान हो जाओ, कोई रोग, कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें। ठीक है, बट वो अफेक्ट अच्छा वाला करेगी। इसके बाद मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये 21 वर्ष लगा दिए। ठीक है, 21 वर्ष के बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाएंगे तो कितने हो गए, 42 वर्ष। उतने ही डॉट लगाएंगे तो 63 वर्ष, एंड सो ऑन। इस तरीके से लगाइए। अब एक एक डॉट पे आपका आ गया 2-2 वर्ष का समय। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो जहाँ जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से मतलब आप आगे निकालिए कि ये जो आ रही है पीरियड, ये पीरियड पे आपको प्रॉब्लम दिया होगा और ये पीरियड पे आपको प्रॉब्लम गया होगा। राइट, अब आते हैं आगे। इसके बाद अगर ओवरऑल बोलूँ, लाइफ में बहुत बढ़िया लाइफ लाइन है आपकी, बहुत ही बढ़िया। स्वास्थ्य तो एकदम उसके बाद, यहाँ वाली प्रॉब्लम के बाद बहुत अच्छा चलेगा। कम से कम 25 साल तो आपके बड़े बढ़िया निकलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ एक जो कट लगा है, यहाँ कुछ बात बिगड़ेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके आगे बहुत अच्छी जीवन रेखा चल रही है। बट हाँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक राहु रेखा ने आपको काटा है। ये लेट एज में है, करीब करीब जो अनुमानता हाँ मैं लगाऊँ तो 54-55 के आसपास की एज में रहेगी। इसके बाद फिर बहुत बढ़िया जीवन रेखा है, और यहाँ पर लेट एज में भी एक मकान बनने का योग है। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं आपके हाथ को देख पा रही हूँ, पिंकिश पाम है, जो स्किन है वो बहुत अच्छी है और सॉफ्ट वाली है। तो ये किसी रईस व्यक्ति के पाम को ही दिखाती है। इस तरह के लोगों को अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो दिखेगी आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे, ये देखिए कि आपके जीवन मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों के बीच में एक तो अच्छा खासा गैप है। यहाँ पर आप सुनेंगे ही नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, साफ बोल रही हूँ। आप नहीं मानेंगे कोई भी बात पे, मतलब झुकेंगे नहीं। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा की निभाने वाली आ जाए, तो ही 1% चांस है, लेकिन आप नहीं झुकेंगे, ये पक्की बात है। एडजस्ट नहीं करेंगे। जो भी लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में इतना गैप होता है, उनके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। दे कैन नॉट थिंक अबाउट कि वो पार्टनर पे क्या, मतलब पार्टनर के ऊपर क्या असर होगा मेरी इस बात का, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत फ्रैंक मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत हाथ देख लिए हैं और बहुत हाथों में मैंने ये चीज़ बहुत कॉमन पाई है। चलिए, यहाँ पे भी एक साइन आ रहा है, क्योंकि मैं 2 साइन देखकर आपकी बात बता रही हूँ। आपकी ये वाली उंगली छोटी है और ये वाली उंगली बड़ी है। जिसके हाथ में ये वाली उंगली छोटी होती है, ठीक है, पहली वाली उंगली इस वाली उंगली के मुकाबले जिस रेशो में छोटी होगी, उसी रेशो में इसका अर्थ समझना। ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी, ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होगी। मतलब अगर ये छोटी है तो मैरिड लाइफ में इशू देती है, या तो पार्टनर बीमार रहता है, या तो अपर पे पड़ती नहीं है। तो आपके बिहेवियर से रिलेटेड एक चीज़ मैंने उस हाथ में देखी। ठीक है, और
ये जो मैरिड लाइफ का इशू है मैंने इस हाथ में देखा, तो इसीलिए मैं कंसोलिडेटेड करके बोल रही हूँ कि यहाँ पर पत्री बहुत मिलाकर शादी कीजिएगा। और कोशिश कीजिए अगर शादी नहीं हुई है तो उनकी पाम देखिएगा, आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हुई होनी चाहिए उनकी यहाँ से। अगर मिली हुई है तो वो काफ़ी ज़्यादा संभाल लेंगी स्थितियों को। अगर उनकी भी अलग अलग हो गई है ना, ये तो फिर वही होता है, ये अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो मैं शायद अपनी बात आप तक पहुंचा पाई कि ये दोनों का आपस में मिला हुआ होना ये दिखाता है कि आदमी एडजस्ट कर लेता है, और ये दोनों का अलग अलग होना ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचार होते हैं, और ऐसे केसेस में झगड़े होते हैं फिर। ठीक है, अभी उपाय क्या कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि गुरु की उंगली भी छोटी है आपकी वो वाले हाथ की। उपाय करना शुरू कीजिए। सबसे पहले माथे पर हल्दी का तिलक रोज़ लगाइए, हल्दी के पानी से रोज़ नहाइए 8 दिन तक लगातार। थर्सडे से लेकर थर्सडे तक मंदिर में हल्दी दान कीजिए। गाय को थर्सडे वाले दिन पीली रोटी खिलाइए जिसमें हल्दी मिलाकर बनाया हुआ आपने, उसके ऊपर गुड़ और चने की भीगी हुई दाल रख के खिलाइए। इतना करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर शादी हो गई है तो भी और नहीं हुई है तो भी एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम माइनस की तरफ जाएंगी, प्लस में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं आपकी मस्तिष्किका की तरफ, विच इज़ वेरी गुड। अपने आप में देखा जाए माइंड बहुत अच्छा है आपका। और अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य रेखा की, विच इज़ वंडरफुल। भाग्य से तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है पैसे के लिए। आपको मतलब आंख बंद करके सोच लो, लाइफ में पैसा तो बहुत आएगा आपके पास, बहुत ही बढ़िया है। और विदेश से आए तो भी कहा नहीं जा सकता कि इसमें कोई ज़्यादा किंतु परंतु है, मतलब ज़्यादा योग है आपके बाहर से पैसा आने के भी। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो बहुत अच्छे सेटल हो जाएंगे, और इंडिया में भी रहते हैं तो भी आप पैसा काफ़ी अच्छा कमाएंगे, और 30 साल तक तो आपकी डबल डबल भाग्य रेखा है। अभी भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, जितना मुझे लग रहा है पैसा तो एटलीस्ट आपके पास अच्छा खासा होगा। इसके बाद भी अगर 30 से 50 के बीच में देखते हैं तो आपकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी चल रही है। आपको अगर कुछ बचा सकता है ना किसी भी प्रॉब्लम से आपके हाथ में, मतलब चाहे वो ये वाली प्रॉब्लम हो, चाहे वो गुरु की उंगली छोटी हो ना हो, आपकी भाग्य रेखा बचा सकती है, बिकॉज आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। आपकी दो भाग्य रेखाएं हैं, डबल भाग्य रेखाएं हैं, सपोर्ट आपको मिलता रहता होगा ज़रूर कहीं ना कहीं से। ये देखिए, एक ये भाग्य रेखा और एक ये जीवन रेखा से जाने वाली भाग्य रेखा, एक और शाखा निकल रही है। ठीक है, तो मोटा माटी तो दो भाग्य रेखाएं आपके हाथ में है। अगेन भाग्य रेखा तो भाई जितनी ज़्यादा होगी, जो भी रेखा शनि की तरफ चलती है वो भाग्य रेखा है, और ये जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ही पैसे को, क्योंकि ये धन रेखा भी कहलाती है, उसे मजबूत कर देती है। और आगे दिखाती हूँ आपको, 50 के बाद भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाई जब तक जीवित हो पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा जॉब चलेगा। बिज़नेस करना चाहो बिज़नेस भी कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर भी आपकी रेखा है। तो जॉब और बिज़नेस दोनों ही आपके हाथ में अच्छे खासे हैं। मैरिड लाइफ में ही मुझे जो है वो दिक्कत नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर एक बार चेक करो सामने से, क्या ये रेखा इस तरह से हृदय रेखा को टच कर रही है? अगर ये टच कर रही है जैसा मुझे आभास हो रहा है, तो भी ये माइनस ही पॉइंट देती है। इसीलिए बोल रही हूँ, मैरिज नहीं हुई है तो बहुत पत्री मिलाकर शादी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। लव मैरिज तो बिल्कुल भी भैया मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत दिक्कतें नहीं तो झेलनी पड़ सकती हैं, मतलब बिना पत्री मिलाए नहीं कीजिएगा, मोटा मोटी तो ये है। अब लव मैरिज में कोई पत्री नहीं मिलाता, इसीलिए बोल रही हूँ। मेहनती बहुत स्वभाव रहेगा, पोस्ट बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, कोई ना कोई। किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, निकल सकता है, बहुत संभावना है उसकी भी। माँ अंगूठे पे देखूं तो यव साइन बना हुआ है, जो कि अगेन समृद्धि का चिन्ह होता है, लेकिन थोड़ा सा ये खुला हुआ है। ठीक है, तो पैसा जिस स्पीड से आएगा आप खर्च भी उसी स्पीड से कर देंगे। हार्ट लाइन को देखूं तो अच्छी है। क्या यहाँ पर ये हार्ट लाइन टूट रही है? अगर सामने से देखिए टूट रही है तो अगेन ये भी मैरिड लाइफ में कोई बड़ा इशू दे सकता है, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, क्योंकि ये हार्ट लाइन है तो यहाँ ये इससे भी रिलेट करती है, तो वहाँ आप बच के रहेगा। अब ये खतरा कब हो सकता है हार्ट अटैक का? जब ये रेखा हमारी काट रही है, यहाँ पर भी हो सकता है ये खतरा। ठीक है, क्योंकि ये जीवन रेखा पे कटा है, और ये क्योंकि हार्ट लाइन पे ना, ये थोड़ा सा आगे की एज में ही लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी पैसे और आपकी जॉब, आपका करियर, वो सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत सेट रहेगा। आपने बच्चे पूछे थे कितने होते हैं, देखो बच्चे की रेखा के लिए आपने साइड से एक तो पिक नहीं भेजी है, पूछना है तो यहाँ से साइड से पिक भेज दो। ठीक है, दोनों हाथों की भेजना। बाकी शुक्र पर्वत बहुत सुंदर है, मेरा अनुमान यह है कि आप सामने से भी काफ़ी स्मार्ट होंगे, बिकॉज आपका एक तो शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और आपका बुध पर्वत स्पेशली जो होता है वो ज़्यादा सुंदर है। जब बुध पर्वत सुंदर होता है तो आदमी स्मार्ट होता है बहुत।
देखिए, शुक्र पर्वत आपका इतना सुंदर है, तो अपोज़िट सेक्स आपके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे और आप उनके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। समृद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, तो अट्रैक्शन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, तो डेफ़िनेटली पैसा बहुत अच्छा आपके हाथ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी देख लेते हैं कुछ तस्वीरों में क्या स्थितियाँ हैं। दूसरे हाथ को देखूँ तो जीवन रेखा सामान्य है और दूसरे हाथ में उल्टे हाथ की स्थितियाँ आपकी उतनी बढ़िया नहीं है जितने आपकी सीधे हाथ की स्थितियाँ बढ़िया हैं। मतलब भाग्य रेखा वगैरह भी सब आपके सीधे हाथ में ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपका कर्म जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें फिर भी आपकी नज़र आ रही है, लेकिन उस हाथ में बहुत अच्छी भाग्य रेखाएँ हैं। सीधे हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी भाग्य रेखाएँ बनी हुई हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश कीजिए अपने सीधे हाथ को यूज़ करें और इसमें बिल्कुल चंद्र से आ रही है। बिज़नेस करें तो खाने-पीने का कर सकते हैं और विदेश जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब इंडिया से ज़्यादा आप बाहर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने पूछा था ना बच्चों का योग, आपके हाथ में 2 बच्चों का योग और एक अंगूठे के पास से भी हम लोग योग देखते हैं, लेकिन क्लियर हमें यहाँ से पता चलता है। वैसे 2 बच्चों का योग मुझे दिखाई दे रहा है। संतान आपकी अच्छी होगी आपके लिए, क्योंकि गुरु और बुध जो हैं यहाँ से पर्वत आपके अच्छे उठे हुए हैं। ठीक है, तो संतान सेवा भावी रहेगी। बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं वापस से आप व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू सो मच। कोई भी अपना हाथ बनवाना चाहे इसी तरीके से तो मेरे नंबर 8588215229 से बनवा सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है।